नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के कार्यालय में, जिसका उद्घाटन आज मुजेसर में हुआ है। इनका एक नारा है, ना हम किसी का हक छीनेंगे और ना ही हम अपना हक किसी को छीनने देंगे। इसी नारे पर आधारित इस पार्टी की बहुत सी जो कि सेवाएं हैं। आज हम बात करेंगे इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्याम जी। आज पार्टी का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी हुई है और बड़े गर्व और उत्साह है कि आज हमारा फरीदाबाद ज़िले में जिला कार्यालय खुला है और हम फरीदाबाद से हमें सीट नहीं मिली। हमारा एनएलयू के साथ में गठबंधन हो गया है, तो इस वजह से रोहतक और महेंद्रगढ़ भिवानी लड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ भी हमने पूरी तैयारी कर ली थी और हमारी बहुत मजबूत टीम है। समाज में, पार्टी में बहुत बड़ा जज्बा है और जोश है और युवाएं मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं। आज कमेटी के मेंबरों की मीटिंग ली है आपने, क्या उद्देश्य रहेगा इस पार्टी का? इस पार्टी का उद्देश्य हमारे जो हमारे गरीब हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, उनको साथ लेके चलने का है और जो मूलभूत सुविधाएं जिन लोगों को नहीं मिली है उन सबको मूलभूत सुविधाएं दिलवाने का प्रण किया है। और आगे हम फरीदाबाद में सारे इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे कि पार्षद के जितने भी इलेक्शन है, 40 सीट है शायद, 40 सीटों पर हैं, 40-45 जो भी सीट है, 40-45 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है। सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे और गठबंधन के उससे हमें फरीदाबाद में नहीं लड़ पाए। हम एनएलयू प्रत्याशी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और उनका सहयोग करेंगे। अभी मैं आप लोगों का भाषण सुन रहा था, आप लोग ये कहते हैं कि राजनीति में हमने बहुत मदद की है लोगों की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका संगठन ठगा सा महसूस कर रहा है, क्या कारण है? देखो, ये जो हमारा संगठन है ये इसलिए इसका उद्गम हुआ है क्योंकि हमारी बातें सुनी नहीं गई, हमको उपेक्षित किया गया है और हमारी समाज की बहन बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कि इस संगठन का खड़ा होना और खड़ा होकर अपने राष्ट्र स्तर पर अपनी बातों को कहना। और एक ही मुकाम है कि हम राष्ट्रवादी हैं और हम राष्ट्र के प्रति अपनी, जैसे हमारे बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, उसी तरीके से हम अभी भी इस समाज के लिए पूरा अपना जीवन लगा देंगे। अभी लोकसभा चुनावों का समय चल रहा है, तो क्या हरियाणा में भी आपने कोई अपना प्रत्याशी उतारा है या क्या गठबंधन कर रहे हैं, तो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा जो है अपना महेंद्रगढ़ भिवानी से एक प्रत्याशी है गठबंधन एनएलओ के साथ में, और वैसा ही गठबंधन हमारा रोहतक से है। हमारा हरियाणा के अंदर आरजेपी के 2 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम पूर्ण रूप से, हमें पूरा विश्वास है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत उभर रहे हैं वहाँ पे। मौजूदा सरकार से आप क्यों नाराज हैं? नहीं, हम मौजूदा सरकार से नाराज नहीं है, हम अपनी बात रख रहे हैं। लोकतंत्र में अपने अधिकारों की बात करने का सबको अधिकार है, हमारे भी अधिकार है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। अगर हमारे अधिकारों पे कुठाराघात होगा तो क्या हम नहीं बोलेंगे? हम इसलिए नाराज हैं कि जिस क्षत्रिय समाज ने मौजूदा सरकार जिनकी है उस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, आज उसी क्षत्रिय समाज की उपेक्षा हो रही है। क्यों? क्या क्षत्रिय समाज ने आपसे कुछ मांगा? आज तक हमने सिर्फ दिया है, कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता बनाकर और अपने दमखम पे सभी बिरादरी को साथ लेके आगे बढ़ेंगे और गरीब, दलित और आपके पिछड़े और वंचित को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी, ये कह सकते हैं आप, जो है कि उसके विचार हैं, उसका जो है एक मैनिफेस्टो है कि भाई हम 36 बिरादरी को साथ लेकर, पार्टी संयोजक क्षत्रिय हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बाकी बिरादरी को छोड़ देंगे। हम सभी बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। आज देश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, लाखों दुराचार हो रहा है, क्यों नहीं रोक पा रही सरकार? हमारी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अत्याचारी, कोई भी दुराचारी दोबारा ये हिम्मत नहीं करेगा
कि किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखे। सख्त से सख्त कानून कार्यान्वित किए जाएंगे। उसके बाद जिसको आरक्षण का लाभ कई पीढ़ियों को मिल चुका है उनको हटा के, और जो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ है जिसको इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है, वो बैठा आशा भरी नजरों से देख रहा है कि आखिर में इसका लाभ मुझे कब मिलेगा। उसको न्याय दिलवाने के लिए, उसका लाभ दिलवाने के लिए हम संघर्ष करेंगे और हमारी पार्टी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, जन-जन तक जाएगी। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बख्शी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य फरीदाबाद। आज कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी ये पार्टी का गठन किया हुआ था, पार्टी तो पुरानी है लेकिन इसका उठान जो है वो अभी हो रहा है, क्योंकि समाज अब हमारे साथ आ चुका है। ये हमने महसूस भी कर लिया है, ये हमें दिखा भी है। ये मात्र दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम इस बार फरीदाबाद में लोकसभा में लड़ नहीं पाए, क्योंकि इनेलो के साथ हमारा गठबंधन हुआ है 8 और 2 सीट का, और हमारी जो सीट है एक रोहतक में गई और एक भिवानी महेंद्रगढ़ में गई, तो हम फरीदाबाद से नहीं लड़ पाए। हालांकि यहाँ से समाज ने बहुत बड़ा समर्थन हमें पहले दे चुके थे, हम बहुत लोगों से व्यक्तिगत रूप में गांव-गांव घूम चुके हैं। तो अब हम इस पार्टी को हम यहाँ पे गठन करके पूरा प्रसार अंतिम व्यक्ति तक लेके जाना चाहते हैं, अंतिम बूथ तक लेके जाना चाहते हैं। हर बूथ पे हमारा जो कार्यकर्ता है वो खड़ा होगा, और हमारा कार्यकर्ता एक समाज से नहीं 36 बिरादरी का होगा। हमारे पास प्रवासी भी हैं, हमारे प्रवासियों से भी संपर्क है, हमारे सभी उत्तरांचलियों, हिमाचलियों और पूर्वांचलियों, इन सब से हमारे संपर्क है, और ये सब हमारे साथ दे रहे हैं, क्योंकि सब है। और हमारा न्याय प्रिय जो हमारा चरित्र है वह समाज को आज नहीं हजारों साल से हमने कर्मों के द्वारा दिखाया है। हमने कोई भाषण देकर नहीं ये बताया कि धर्म क्या होता है। हमें राष्ट्रवाद किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रवाद हमारे रक्त में है। और यह जो भावना है, सत्यता की भावना, ये हमारे पार्टी के नाम में भी है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य। जब राष्ट्र धर्म होता है ना, राष्ट्रवाद, राष्ट्र धर्म, यदि धर्म नहीं है आपके राष्ट्रवाद में तो वह एक धूर्त के हाथ का हथियार हो जाता है। तो आपके राष्ट्रवाद में सत्यता होनी आवश्यक है, इसके बिना आपका राष्ट्रवाद झूठा है। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करेगा, 70,000 करोड़ के घोटाले वाले को डिप्टी सीएम बनाएगा, कोयला घोटाले वाले को प्रत्याशी बनाएगा। आपका राष्ट्रवाद झूठा है। 25 तारीख को मतदान है, जनता से 2 शब्द में क्या अपील करेंगे? जनता से 2 शब्द में हमारी अपील है कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी के जहां पे भी प्रत्याशी हैं उन सबको जिताएं, उनको समर्थन दें। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा इस वक्त गठबंधन इनेलो के साथ है, तो फरीदाबाद में हमारा जो आपसे निवेदन है वह सुनील तेवतिया जी के लिए है। 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाली ये राष्ट्रीय जनलोक पार्टी अब मैदान में है। इनके इनेलो के साथ फरीदाबाद लोकसभा सीट से गठबंधन है। तो पार्टी की जो मैनिफेस्टो है वो अभी आपने सुना है, कैसी पार्टी है आप लोग हमें कमेंट करके